ओम शांति। आज 18/11/2024 के जो बाबा के महावाक्य हैं उनमें से कुछ विशेष जो पॉइंट रहेगी उसको हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मुरली सुनने का फायदा नहीं जब तक उसको अंदर धारण नहीं किया जाए। और जब मुरली की अगर एक पॉइंट भी, ज्ञान की एक पॉइंट भी अगर हमारे अंदर उतर जाए तो हमारे जीवन में भय, चिंता, दुख, परेशानियां स्वतः ही खत्म होने लगती हैं। तो आज जो बाबा ने कहा है उसके कुछ पॉइंट्स को लेते हैं जो विशेष है, उसको हम समझेंगे और उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आज के दिन में हम उस पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल में गहराई में उतार सकते हैं। तो जैसे कि बाबा ने आज विशेष कहा है, मीठे बच्चे में कहा कि बाप है अविनाशी वेद्य, है ना, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख क्या कर लेता है, दूर कर लेता है ना। माया के अपन बड़े से बड़े ग्राहक है ना, तो बाबा जो है वो क्या है, वेद्य है, अविनाशी वेद्य है। तो पहले तो ये देखना होगा कि वो अविनाशी वेद्य है कैसे, और क्या हमारे मन के दुख जो है, मन की जो पीड़ा है, क्या वो दुख दूर कर लेता है। अगर दुख दूर कर लेता है तो फिर आज पूरा दिन में हमें कोई दुख लगना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो अविनाशी वेद्य है। और हम तो तैयार बैठे हैं, क्या तैयार बैठे हैं, उसका इलाज करवाने के लिए कि हे मीठे बाबा पाओ और मेरे मन की पीड़ा को दूर करो। तो फिर वो मन की पीड़ा क्या दूर हुई है या नहीं हुई है, सभी अपने आप से पूछेंगे कि मन की पीड़ा क्या दूर हुई है, मन के दुख क्या दूर हुए हैं। तो अगर दुख दूर नहीं हुए हैं तो फिर बाबा जो अविनाशी सर्जन है तो आया हुआ है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे मन के दुख दूर नहीं हुए हैं। या कई सारी आत्माएं कहती है कि हमारे मन के दुख तो भगवान ने दूर कर लिए हैं, है ना। तो आज हम यही चेक करेंगे कि बाबा कैसे अविनाशी सर्जन, अविनाशी वेद्य तो बना है, लेकिन वो हमें दुख दूर करने के लिए दवाई देता है ना। लेकिन क्या वो दवाई हम लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तो कोई बीमारी को भी पकड़ ले, लेकिन उसको क्या देता है, उसको दवाई देता है। और वो दवाई देता है, अगर वो दवाई अगर हम बराबर टाइम से देते हैं, उसके साथ डॉक्टर क्या कहता है कि आपको यह सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। तो जब हम उसके साथ वो सावधानी भी रखते हैं तो वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। तो आज हम क्या करेंगे कि बाबा क्या कहना चाह रहा है, कौन सी दवाइयां देता है जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं, हमारे मन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हम पूरे दिन में फॉलो करके देखेंगे, फिर अपने आप से पूछेंगे कि क्या हमारे मन की जो पीड़ा है, मन के जो दुख है वो दूर हुए या नहीं। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, वो कहते हैं ना कि एक माँ है ना, बच्चे के शरीर को एक एक चीज वो पहचान लेती है कि शरीर पे उसके अंदर क्या चेंजेस आए, है ना। उसका छोटा बच्चा भले उसके कपड़े पहना है, दूसरे दिन भी देखेगी तो किसी मच्छर ने तो नहीं काटा है, या उसके कौन से शरीर पे कहाँ तिल है। तो जैसे माँ एक बच्चे के शरीर के सारे रहस्य को जानती है, शरीर के रहस्य एक माँ से छुप नहीं सकते हैं, वैसे ही जो परमात्मा हमारी माँ है, तो परमात्मा से हमारे मन की जो पीड़ा है, या मन के जो रहस्य है, या जो मन की जो बात है, वो कभी भी छिप नहीं सकती है। इस बात को पूरी तरीके से हमें विश्वास में लेना होगा, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम दवाई लेंगे भी नहीं, और लेंगे भी सही तो इसका असर नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो अपने मन के जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको सिर्फ समझने वाला इस दुनिया में कोई है तो वो परमात्मा ही है, क्योंकि वही एक है जो हमारे मन के रहस्य को समझ सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हम आते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो कहते क्या है, डॉक्टर से कहते हैं ना कि पेट में दिक्कत हुई है या मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो फिर जिस तरह से हम प्रॉब्लम बताते हैं फिर वो उस तरह की दवाई दे देता है। तो जरा आप स्वयं से पूछो, सभी लोग पूछो अभी कि आप कह रहे हो दुखी भी हो, परेशान हो, पर क्या हो, बट वास्तव में आपके मन की पीड़ा क्या है, क्या आप स्वयं जानते हो। एक लाइन में क्या कोई उत्तर दे सकता है कि मेरे मन की पीड़ा क्या है, मेरे मन का दुख क्या है ना।
अगर सभी से एक एक लाइन पूछी जाए कि मेरे मन की पीड़ा क्या है, आपके मन की पीड़ा क्या है, आप कागज में लिखो, तो कोई तो 5-5 लाइनें लिख देगा। कोई बोलेगा मेरे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, ये मेरे मन में बड़ा दुख है, भगवान इसको ठीक कर दो। कोई बोलेगा कि मैं पैसे से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ, थोड़े धन दौलत की व्यवस्था करवा दो। कोई बोलेगा कि मेरे बहू बेटे में झगड़े बहुत हो रहे हैं, इसलिए उनके झगड़े को खत्म करवा दो। कोई ये भी बोलेगा कि किसी ने मुझे भला बुरा कह दिया है, तो जिसकी वजह से मुझे मेरा मन बड़ा दुखी है, तो मेरे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। देखो बहुत गहराई से समझना, आप डॉक्टर के पास जाना भी चाह रहे हो, लेकिन आप स्वयं अगर चेक करो तो स्वयं ये भी चेक नहीं कर पा रहे हो कि वास्तव में आपके मन की पीड़ा क्या है। जब तक आप अपने मन की पीड़ा को नहीं समझोगे, तो जो अविनाशी वैद्य आया है, जो अपने को दवाई देने के लिए आया है, उसकी दवाई हम लेंगे कैसे, उसकी प्रिकॉशन लेंगे कैसे, फिर मन की पीड़ा दूर कैसे होगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि मन की पीड़ा जानू तो जानू कैसे, कि वास्तव में मेरे मन की पीड़ा है क्या। तो आप सभी आत्माओं को मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की मन की पीड़ाएं को लेकर बैठे हो, तो वास्तव में वो मन की पीड़ा है ही नहीं। क्योंकि अगर वैसे अगर मन की पीड़ा कहते हो तो फिर आज एक पीड़ा हुई, कल 50 और हो जाएंगी और 100 हो जाएगी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी जो मन की पीड़ा है ना, वो क्या है, ये ऐसी सब चीजें उत्पन्न क्यों हो रही है, इसकी गहराई में समझना होगा। तो मन की पीड़ा है कि मन जो है मुक्ति चाहता है, मन जो है वो बेचैन हो गया है, शांति चाहता है, मन परेशान हो गया है। तो इन परेशानियों से, यानी सदा के लिए मन कहता है ना कि शांति नहीं, मन इतना बंधनों में बंध गया है, इतने सारे बंधनों में जकड़ गया है, तो मन की असली जो पीड़ा है वो मन कहता है कि अब मुझे इन बंधनों से मुक्ति दो। क्योंकि परम धाम में भी हम जब रहते हैं तो मन का तो मुक्ति का ही अनुभव है, उसको रहना ही मुक्ति में आया है। सत्युग त्रेता में भी मन का स्वतंत्र स्वभाव रहा है, वो कितना मुक्त रहता है। किसी बंधन में रहने पर, जैसे किसी इंसान को आप रस्से से बांधोगे तो घबराहट होगी कि नहीं होगी, तो मन जो है वो बंधनों में आ गया है। और हम करते क्या है, जैसे हमें लगा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, या मेरा बेटा जिद कर रहा है तो तो अगर वो नौकरी लग जाएगी तो मेरा मन क्या है, सब चीजों से मुक्त हो जाएगा, सोचते हैं ना। और इधर नौकरी लगी तो पता चला कि अब मन का मुक्ति तो नहीं हुई, और बेटा नौकरी पे जा रहा है ना, बाहर जा रहा है। अब शादी करवाई है, शादी करवाई, फिर उसके बच्चे हैं, वो भी आपको देखने पड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब जब हमारी जो कामनाओं से, अगर आप चाहते हैं मेरी कामनाएं पूरी हो जाए, कामना ही मन की पीड़ा है, और कामनाएं अगर पूरी हो जाएंगी तो मेरा मन मुक्त हो जाएगा। और भगवान से यह उम्मीद करते हो कि मेरे मन की जो कामनाएं हैं वो खत्म कर दो, कामनाएं वो पूरी कर दो, तो मैं मुक्त हो जाऊं। तो भगवान मुझे ऐसी दवाई दे जो मेरे मन की कामनाएं पूरी हो जाए। तो आप बहुत गलत हो, और भगवान ऐसी दवाई नहीं देता है, आपको यही समझना होगा। क्योंकि आप एक कामना पूरी कर रहे हो, जैसे बेटे की नौकरी लगी, बहू, फिर बच्चे का, फिर ये, तो मतलब एक कामना जहां उत्पन्न होती है ना, वहां उसके पीछे 100 कामनाएं और दरवाजा पे आने के लिए तैयार हो जाती है। कहते हैं ना, बाबा ने कहा कि माया बहुत बड़ी वो रहती है, अपने ग्राहक को छोड़ती नहीं है। तो जब आप किसी एक चीज की कामना करते हो ना, वो एक चीज के पीछे दूसरी आ जाती है, और आप क्या समझते हो अंदर से कि मेरी अगर ये इच्छा पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए, तो मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यह सोचना पहली बात गलत है। मन की पीड़ा ही क्या है, यह कामना है। और कामनाएं क्या है, एक ही चीज होनी चाहिए कि बच्चे की नौकरी वाली कामना ही मेरी खत्म हो जाए। आपको लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे मन से वो इच्छा ही खत्म कर दे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान के घर जाते हो, अगर आप ये सोच के जाते हो कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तो भगवान मनोकामनाएं पूरी नहीं करता है, भगवान मनोकामनाओं को ही खत्म कर देता है। क्योंकि आपकी जब तक इच्छाएं है, मनोकामनाएं, जिससे आप गलत फहमी में ये पाल कर बैठे हो कि काश अगर ये ऐसा हो जाएगा, बच्चा जिद कर रहा है कि मोबाइल लाके दे दो, तो आप सोचो मैं कैसे भी करके एक बार पीछा छुड़ा दूं और मन मेरा मुक्त हो जाएगा, उसको मोबाइल दिला लेते हो।
फिर हर महीने वो रिचार्ज के पैसे आपसे मांगता है, फिर रिचार्ज के पैसे तो छोड़ो, कभी मोबाइल पानी में गिर गया, कुछ इश्यू आ गया तो फिर उसकी और एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, नए नए कपड़े के ऑर्डर करना चालू कर दिया, सीख गया, तो फिर और परेशानी चालू हो जाती है। तो एक कामना के पीछे 100 कामनाएं, 1000 कामनाएं नहीं पनप जाती है। आवश्यक चीजों की बातें मैं आत्मा यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, कि मतलब ये है कि व्यर्थ की मनोकामनाएं है, और ये व्यर्थ की जो मनोकामनाएं हैं जो मन को शांत नहीं होने देती है, मन को मुक्त नहीं होने देती है। अगर अभी से इसी समय से अगर आपको भगवान से सही मदद चाहिए तो मन से ईमानदारी रखो अपने स्वयं के प्रति। कौन सी ईमानदारी रखो? इतने समय से मैं देह और देह के संबंधों की मनोकामनाएं पूरी करने के अंदर ही अपना जीवन लगा दिया, समय बर्बाद कर दिया, तो भी मुझे कुछ मिला नहीं सिवाय मेरे मन की अशांति के। अब जिस कुर्सी पर बैठने पर कील लगी है पीछे, मैं उस कुर्सी पर बार बार जाकर क्यों बैठूं? वो तो बड़ी मूर्खता होगी। तो स्वयं से पूछो, स्वयं से ये बात करो कि मुझे मुक्ति चाहिए मन की। किसकी मुक्ति चाहिए? मन मेरा सर्व बंधनों से मुक्त हो जाए, सर्व संबंधों के जो जकड़न में पड़ा है, उस झूठे मोह में जो फंसा है, उससे निकल जाए और मुझे स्वयं को मुक्ति से प्रेम हो जाए। किससे प्रेम हो जाए? मुक्ति से। कि मुझे क्या चाहिए? परमात्मा के पास में आत्मा क्यों आई हूँ? आखिर में मेरे मन की पीड़ा क्या थी? तो मन की पीड़ा क्या थी कि मन मुक्त नहीं हो पा रहा था इस देह के बंधन से, विकारों के बंधन से, मनोकामनाओं के बंधन से। अगर आप मनोकामना पूर्ण करने में लगोगे तो पूरा संगम युग ऐसे ही निकल जाएगा, और भगवान जो अविनाशी व्यक्ति बन करके आपको दवाई देना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप उस दवाई का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो परमात्मा से अगर आपको प्रेम है तो जो मन को मुक्त कौन कर सकता है? जो स्वयं मुक्त हो। इस पूरे संसार में एक ही है जो सर्व बंधनों से मुक्त है, वह है परमात्मा शिव। इसीलिए हमें भगवान से प्यार होता है। और जो स्वयं बंधन में है, आजकल अपन गुरुओं के पास चले जाते हैं, या तो वो खुद जो बंधन में है वो भला हमें कैसे मुक्त करेंगे, हमारे मन को कैसे मुक्ति की ओर लेकर जा सकते हैं, कैसे हमारे मन जैसे मुक्ति की ओर जाने लगता है, एक परम आनंद की अनुभूति होती है, एक परम शांति की अनुभूति होती है। तो अभी बस यही कोशिश, यही समझना है कि अविनाशी सर्जन आज पूरा दिन आपको दवाई दे रहा है, लेकिन आपको दवाई किस हिसाब से लेनी है? कि मन की एक आदत है कि यथामथ, मतलब यथामत तथागत कहा गया ना, मतलब मन कैसे चलता है। आप देखो किसी का भी मन को चलने के लिए क्या चाहिए? चलने के लिए उसको एक मत चाहिए, उसी मत के आधार पर मन चलता है। जैसे कोई कुछ भी बात करे तो उसके पीछे उसकी मत होती है। कोई कहता है शनिवार को शेविंग मत बनाना तुम, तो ये विचार नहीं बोला, उसके पीछे उसकी मत है, किसी ने कहीं से ली हुई, उसी मत से उसका विचार चल रहा है। तो जब आप कामनाओं की आशा लेकर के मन को चलाते हो तो फिर समझो मन मुक्ति की ओर नहीं जाएगा, और मनोकामनाओं को खत्म करके एक मुक्त यानी अभिव्यक्ति के लिए चलो। कर्म भी आपके निष्काम हो जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सत्य बात करने की ताकत अपने अंदर ले आओ, सत्य चीज को अनुभव करो और अपने स्वयं के प्रति इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ कि परमात्मा बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सह लिया, बहुत गलत मत से, गलत अवधारणाओं से मेरा मन चला, जिसकी वजह से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। अब मैं अपने मन को मुक्त करना चाहता हूँ इस झूठी मान्यताओं से, झूठे बंधनों से, झूठे संबंधों से और प्रकृति के पांचों तत्वों से। तो मुझे इसमें मदद करो। फिर देखो परमात्मा आपको कैसे खींच लेता है। ऐसा खींचेगा मानो कोई परमात्मा प्रेम की डोर मुझे ऊपर उठा रही है। आप इस पुरानी दुनिया से भी उपराम होने लगोगे और आपकी मन की पीड़ा सदा के लिए शांत हो जाएगी। तो आज बाबा की इसी पॉइंट को हमने गहराई से लिया। मुझे लगता है कि आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझे होंगे और आज इसी तरीके से पूरे दिन में उतारने की कोशिश करो। कल फिर हम मुलाकात करेंगे, कल फिर हम बात करेंगे कि मन की पीड़ा को कैसे, आज जैसे हमने बात करी कि मन की पीड़ा को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कल की मुरली की पॉइंट को भी हम दिल की गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।